भारत के विदेश मंत्रालय ने आईओएम के साथ मिलकर सुरक्षित और नियमित प्रवासन पर राष्ट्रीय परामर्श आयोजित किया। इसमें भारत के अनुभव, प्राथमिकताएं और वैश्विक प्रवासन प्रक्रियाओं में भागीदारी पर चर्चा हुई। कार्यक्रम ने भारत की पहल और क्षेत्रीय सहयोग को उजागर किया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी झूठ फैलाते हैं और अमेरिका भारत व्यापार समझौते पर गलत जानकारी दे रहे हैं। गोयल ने स्पष्ट किया कि किसानों के लगभग 90 से 95% उत्पाद इस समझौते से बाहर है और सौदा पूरी तरह किसानों के हित में किया गया है। लोकसभा में केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने औद्योगिक संबंध संहिता संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक 2020 में लागू संहिता में संशोधन कर भविष्य में 3 पुराने कानूनों की निरंतरता से जुड़ी जटिलताओं को रोकने का प्रयास करता है। सरकार का कहना है कि इससे श्रम कानूनों को और स्पष्ट व सरल बनाया जाएगा। भारतीय नौसेना ने संयुक्त समुद्री बलों के तहत CTF 154 की कमान संभाल ली है। कमांडर मिलिंद एम मकोशी शौर्य चक्र ने औपचारिक रूप से ये जिम्मेदारी इटली के नौसेना के पूर्व कमांडर से ली। इस कदम में भारत की वैश्विक समुद्री सुरक्षा और सहयोग में भूमिका और मजबूत हुई। पटना में राजद नेता और बिहार विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने विधानसभा के बाहर अन्य नेताओं संग विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि महिलाएं असुरक्षित हैं और रोज दुर्घटनाओं का सामना कर रही हैं, लेकिन सरकार बहरापन दिखा रही है। राबड़ी देवी ने आरोप लगाया कि बिहार की नहीं पूरे देश की कानून व्यवस्था में स्थिति खराब है। नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने महाराष्ट्र पशु एवं मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मनुष्य, पशु और पौधे एक ही पर्यावरण का हिस्सा हैं और इनके बिना एक दूसरे का अस्तित्व संभव नहीं है। भागवत ने चेताया कि साथ रहने से जूनोटिक बीमारियों जैसे जोखिम भी बढ़ते हैं, इसलिए इंसानों को संतुलन और सुरक्षित तरीके से सबके साथ जीने का विचार करना होगा। भोपाल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सरकार को बधाई दी। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम को फिर से सम्मान दिलाने और हर कार्यक्रम में जनगण मन से पहले गाने का निर्णय सराहनीय है। सीएम यादव ने इसे स्वतंत्रता संग्राम को मजबूती देने वाले मंत्र की पुनर्स्थापना बताया और शहीदों व क्रांतिकारियों की प्रेरणा से जोड़ते हुए इसे प्रशंसनीय कदम कहा। देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कानून व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी मामले में दोषी चाहे किसी भी स्तर का हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सीएम धामी ने बताया कि सभी मामलों में सख्त कार्रवाई की जा रही है और आगे भी जारी रहेगी। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने दिल्ली में एआईसीसी नेताओं से मुलाकात के बाद कहा कि मुख्यमंत्री के साथ किसी तरह का सत्ता संघर्ष नहीं है और सभी फैसले हाईकमान द्वारा लिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति में धैर्य रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे कई अहम सबक मिलते हैं। अमृतसर में ट्रेड और मजदूर संगठनों ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल के समर्थन में प्रदर्शन किया। ये दिन भर की हड़ताल केंद्र सरकार की कथित मजदूरी विरोधी, किसान विरोधी और राष्ट्र विरोधी कॉर्पोरेट नीतियों के खिलाफ आयोजित की गई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार की नीतियां आम जनता के हितों को नुकसान पहुंचा रही हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। उन्होंने गांधी सरोवर परियोजना, जो मूसी रिवरफ्रंट डेवलपमेंट का हिस्सा है, के शिलान्यास समारोह में शामिल होने के लिए उन्हें औपचारिक निमंत्रण दिया। ये परियोजना राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण विकास पहल मानी जा रही है।